गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 85। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान में हम भूगोल कर रहे हैं। क्लास आपकी 10th है और ये वर्कशीट है 18 फरवरी की। तो स्टूडेंट्स अभी देखो, आपका वर्कशीट को कंप्लीट करने के साथ साथ एक इम्पोर्टेंट वर्कशीट को लिखने की बजाय एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम ये है कि आप उसको समझ के करो, क्योंकि अगर आपने उसको समझ लिया अब तो आप एग्ज़ाम में उसको आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है। उद्योग द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उद्योग द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपाय, तो इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। ठीक है। तो जो उद्योग है, ठीक है, हर उद्योग में पानी का क्या होता है, इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि उसका वेस्ट कम हो और जितना भी वो यूज़ हो रहा है वो प्रॉपरली रीयूज़ करके किया जाए। उसका जल के न्यूनतम इस्तेमाल के प्रयास करने चाहिए। वर्षा के जल को संग्रहण कर जल की आवश्यकता को पूरा करना चाहिए। ठीक है। नदियों और तालाबों में अपशिष्ट पदार्थों को, यानी कि किसी भी इंडस्ट्री से जल से जो गंदा जल है वो डायरेक्ट हमें रिवर में या फिर तालाब में नहीं भेजना चाहिए। ठीक है। पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले उनका शोधन, उसको क्या करना चाहिए, ट्रीटमेंट, शुद्ध कर लेना चाहिए। उद्योगों से निकलने वाली विषैली गैसों और धुएं पर नियंत्रण के आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। ध्वनि अवशोषक उपकरणों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जो नॉइज पोल्यूशन होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, वो ना हो। ठीक है। और भूमि प्रदूषण के लिए हमने कहा या फिर जल प्रदूषण के लिए हमने कहा, तो पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए हमें करना था, तो जल यूज़ होता है। ठीक है। विषैली गैसें होती है तो उनके लिए हम आधुनिक टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। भारत के सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का आर्थिक विकास में क्या योगदान है, वर्णन कीजिए। सूचना प्रौद्योगिकी आईटी उद्योग का देश आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। देश की जीडीपी में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की हिस्सेदारी 6% से ज़्यादा है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हर साल लाखों लोगों को रोजगार देता है। ठीक है। एक तो क्या हो गया, जीडीपी में है, विकास में इसका योगदान है। दूसरा, ये रोजगार उपलब्ध कराता है। आईटी उद्योग के विकास से विदेशों में व्यापार बढ़ाने से हमारे देश में सकारात्मक बढ़ोतरी हुई है, लोगों को रोजगार मिला है। ठीक है। औद्योगिकरण और शहरीकरण के साथ साथ चलते हैं। कथन की व्याख्या कीजिए। बिल्कुल, जैसे जैसे इंडस्ट्री सेटअप होती रहेंगी, गांव के लोग वहां पर जॉब करने के लिए जाएंगे, थोड़ा टाइम में डेली अप डाउन होगा नहीं, वहीं पे सेटअप हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, शहरीकरण हो जाएगा। औद्योगिकरण और शहरीकरण साथ साथ चलते हैं। उद्योग जो है रोजगार उपलब्ध कराता है। ठीक है। जिसकी वजह से उद्योग के आसपास के क्षेत्रों में लोग रहना शुरू कर देते हैं, जिससे शहरीकरण का विकास होता है। उद्योग को तैयार माल को बेचने बाजारों की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे संख्या बढ़ती है, बाजार भी विकसित होते जाते हैं। इससे औद्योगिकरण और शहरीकरण दोनों को बढ़ावा मिलता है। भारत में लोहा और इस्पात क्षेत्र में अपनी पूरी क्षमता से प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। ऐसा क्या कारण है? भारत में लोहा और इस्पात क्षेत्र अपनी पूरी क्षमता से प्रदर्शन नहीं कर रहा है। इसके निम्नलिखित कारण हैं। निम्न स्तरीय और अप्रचलित प्रौद्योगिकी का उपयोग, कोकिंग कोयले की सीमित पूर्ति और ज़्यादा लागत, ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति, कुशल श्रमिक शक्ति का अभाव, सरकारी नीतियों में कमी। ठीक है। तो ये सब लिख देंगे आप। ओके, तो अब चलते हैं हम अपने फेवरेट क्वेश्चंस पे, जो कि हैं हमारे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, है ना, जिसको करने के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ता, बस ऊपर से देखो आंसर लिख दो। इस उद्योग की चुनौतियों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम वस्त्रों से बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, मिस्र तथा थाईलैंड जैसे अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा है, कड़ा कंपटीशन है। यद्यपि पटसन पैकिंग की अनिवार्य प्रयोग की सरकारी नीति के कारण जो है इसकी घरेलू मांग बढ़ी है। यद्यपि मांग बढ़ने हेतु उत्पादों में विविधता भी आवश्यक है। उत्पादकता बढ़ाने एवं गुणवत्ता सुधारने, पटसन किसानों को अधिक मूल्य सुनिश्चित करने तथा प्रत्येक हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से 2005 में राष्ट्रीय पटसन नीति तैयार की गई थी। पटसन के प्रमुख खरीदार अमेरिका, कनाडा, रूस, घाना, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया हैं। बढ़ते वैश्विक पर्यावरण अनुकूलन, जैव निम्नीकरण पदार्थों के लिए विश्व की बढ़ती जागरूकता ने पुनः जूट उत्पादक के लिए अवसर प्रदान किया है। इस अनुच्छेद में किस उद्योग के बारे में चर्चा की गई है? ठीक है। तो किसके बारे में की गई है? इसमें जूट के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है। ये रहा, जूट उत्पादों के अवसर प्रदान किए जाते हैं। अनुच्छेद में दिए गए उद्योग के सामने क्या चुनौती है? कृत्रिम वस्त्र, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, दोनों ही हैं, तो आंसर आ जाएगा सी। राष्ट्रीय जूट नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? 2005 में।
ठीक है। उत्पाद की बढ़ती मांग का क्या कारण है? अनिवार्य प्रयोग की सरकारी नीति, उत्पाद में विविधता, पर्यावरण संबंधी वैश्विक चिंताएं। तो आंसर क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ये हमारे वर्कशीट थी। आई होप सो कि आपका जो पेपर आएगा वो कुछ इसी पैटर्न पर बेस्ड आएगा। क्लास आपका जो कॉम्बैट प्रोग्राम है ना, वो आपके मैथ और साइंस के सिलेबस को रिवीजन करने के लिए एक बेस्ट तरीका है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि आप लोग काफ़ी टाइम से मैथ साइंस पढ़ रहे हैं और जब इसमें ये क्विज़ होता है और साथ के साथ इसमें एक्साइटिंग प्राइजेस भी मिलते हैं, तो बहुत आसानी से आपका रिवीजन हो जाता है और बाद में फिर जब आपको डिटेल सॉल्यूशन मिलता है तो आपके सारे डाउट भी क्लियर हो जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने कॉम्बैट 1 दिया था, कॉम्बैट 2 दिया था, कॉम्बैट 1 31 को हुआ था, कॉम्बैट 2 14 फ़ेब को हुआ था। अब कॉम्बैट 3 जो है वो होने जा रहा है 21 फ़ेब को। बाकी आप जो भी कॉम्बैट्स हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये अनअकैडमी की ऐप पे होगा, तो आपको अनअकैडमी की ऐप आपको डाउनलोड करनी होगी। ठीक है, फिर जो लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक से आपको ज्वाइन करना होगा जो कॉम्बैट है। अब ये होने वाला है 21 फ़ेब को, तो आप क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे 21 फ़ेब को। और यहाँ पे आप देखिए आपका सिलेबस है मैथमेटिक्स का और साइंस का। यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, आपको कोड यूज़ करना है पूर्णिमा 10। 2 फीचर बहुत अच्छे मुझे जो लगे हैं, एक तो इनका कॉम्बैट, क्योंकि इसमें मैथ और साइंस का बहुत ही अच्छे से रिवीजन होने वाला है। एक नया फीचर ना अनअकैडमी की ऐप पे आया है, आस्क ए डाउट, तो जिसमें आप अपने क्वेश्चन का डाउट का फ़ोटो खींच के भेज दीजिए ऐप पे और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आप मान लो कोई टॉपिक कर रहे हो, कोई समझ नहीं आ रहा है, तो आपने फ़ोटो खींचा भेज दिया, डिटेल वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा आपको उसका भी। तो अब जो ये कॉम्बैट होने वाला है, इसमें आपको बहुत सारे जो एक्साइटिंग प्राइजेस भी मिलेंगे। अगर मान लो आपका रैंक 1 आता है तो आपको 12 महीने तक क्लास 11th का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा, और प्लस सब्सक्रिप्शन में इनके बहुत सारे फीचर्स होते हैं। बहुत बेस्ट एजुकेटर्स का जो कोर्सेज़ हैं वो मिलते हैं फ्री में। रैंक 2 को 6 मंथ का मिलेगा, रैंक 3 को भी 6 मंथ का मिलेगा 11th क्लास का। ठीक है, रैंक जो 4 से लेके 50 तक जिनका रैंक आएगा उनको 1 महीने का अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा, प्लस और भी बहुत सारे अनअकैडमी के जो प्राइजेस रहते हैं वो मिलेंगे आपको। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। चलो प्राइजेस तो डिफरेंट चीज़ है। यहाँ पे जब आप टेस्ट देते हैं ना, मैथ और साइंस का जब आपका टेस्ट होगा तो सबसे अच्छी चीज़ जो है कि आपका रिवीजन हो जाएगा। और ये ऐसा नहीं है चलो आपने अभी ये तो आप दे ही चुके हैं 2, अभी 21 वाला देते हैं, तो फिर आप इसका डिटेल वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे तो आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर आप 28 फ़ेब का देंगे। तो इस तरीके से जब तक आप सारे कंप्लीट करोगे, ये फ्री में है, ठीक है, तब तक आपका मैथ साइंस का मतलब जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना कोड आपको यूज़ करना है पूर्णिमा 10, और जो लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ज्वाइन करने के लिए। ये 40 मिनट का रहेगा आपका, और इसमें 30 सुपर क्वेश्चन रहेंगे। वीकली कॉम्बैट होता है, नेगेटिव स्कोरिंग भी होती है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होता है, और बाद में डिटेल वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। डिटेल वीडियो सॉल्यूशन यानी कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ, तो आपको आपका जो स्कोर है जब आप दे रहे होगे ना, तो आपका स्कोर जो है लीडर बोर्ड पर दिखाई देगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा रहेगा, उससे आप एक्साइटिंग प्राइजेस जीत सकते हो। आपको करना क्या है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है और जीत जाना है। ओके, आज के डाउट का मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर आपका कोई किसी भी सब्जेक्ट का, यहाँ पे मैथ साइंस का नहीं, आपका किसी भी सब्जेक्ट का डाउट है तो ये वाला फीचर तो 6 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए अवेलेबल है। आज के डाउट ये तो अनअकैडमी की ऐप पर ही अवेलेबल है सभी के लिए। तो इसमें आप अपना फ़ोटो जैसे खींच दो और भेज दो, और कोड यूज़ कर लो, फ्री पूछना है क्योंकि कोड आपको पूर्णिमा 10 ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने फ़ोटो खींचा, क्रॉप किया उसको कि भाई 8th क्वेश्चन मुझे पूछना है, और आपको डिटेल वीडियो सॉल्यूशन उसका भी मिल जाएगा। तो ये आपकी रिवीजन कर रहे हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई टीचर जवाब नहीं दे रहा है, तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो आपको करना क्या है, डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप और कोड यूज़ करना है मेरा आज के डाउट के लिए। तो ठीक है, पूर्णिमा 10 कोड आप यूज़ कर सकते हो। पूर्णिमा 10 कोड अगर आप कोई पेड कोर्स भी खरीदते हो ना अनअकैडमी का, तो ये तो मैं तो जो भी फ्री होते हैं, तो वो जो फ्री वाली बेस्ट चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। बट अगर कुछ बच्चे होते हैं कि अब एग्ज़ाम आ रहा है तो पेड कोर्स भी उनको खरीदना है, तो पूर्णिमा 10 कोड यूज़ करने से आपको 10% ऑफ मिलेगा। ठीक है, और ये जो ओनली फरवरी के लिए ही है, क्योंकि उसके बाद तो फिर आपका मार्च अप्रैल में तो पता ही है इनको भी कि भाई इनके जो प्राइसेस हैं, क्योंकि एग्ज़ाम आ जाएगा पास में। तो 2 चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई कॉम्बैट के लिए। ठीक है, कॉम्बैट आपके वीकली हो रहे हैं तो कॉम्बैट आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने क्या बताया, आस्क डाउट आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये फीचर्स हैं अनअकैडमी के, आप यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर सकते हैं। और आई होप सो कि आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा,
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।